किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि किसी के लिए अगर खास बनना है तो इतना खास बनो कि जब भी वो किसी मुसीबत में आए, किसी परेशानी में भी आए, तो भगवान से पहले वो आपको याद करे। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आलोक कुमार गुप्ता। एक बार एक शाही हाथी एक राजमहल में नहा करता था और वो हाथी एक शेड के नीचे रहा करता। उसके लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिससे वो बहुत ही शांत जगह पे बहुत ही प्यार से और बहुत ही आलीशान तरीके से रह सके। तो वो हाथी राजा को बहुत प्रिय था। राजा उस हाथी से बहुत ही लगाव रखता था। तो राजा ने आदेश दिया था कि हाथी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया जाए, हाथी को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाए। तो हाथी के रोज़ ताज़े ताज़े गन्ने आते, ताज़े ताज़े केले आते, ताज़े ताज़े फल आते, और रोज़ हाथी के लिए बढ़िया बढ़िया चावल बनते थे खाने के लिए। हाथी को चावल बहुत पसंद था उसको। तो राजा ने बेस्ट क्वालिटी के जो चावल होते हैं वो मंगाए थे और हाथी को खिलाते थे। तो जहाँ पर हाथी रहा करता था उसके आसपास ही एक आवारा कुत्ता रहा करता था, कमज़ोर सा। वो हाथी को जब खाना दिया जाता, तो हाथी जब खाना खाता था, चावल खाता था, तो सूंड से तो कुछ चावल नीचे गिर जाते थे। तो ये आवारा कुत्ता चुपके से उसको खा लेता था। और एक दिन खाए, 2 दिन खाए, इसकी आदत पड़ गई। अब इसको बहुत अच्छा लगा, इसको मज़ा आने लगा खाने में। तो क्या करता, रोज़ आके खाता रहा। हाथी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, हाथी को अच्छा लगा। तो चौथे दिन हाथी ने इशारा किया कि नहीं, नीचे से मत खाओ, उसमें से खाओ। हाथी को उससे थोड़ा लगाव होने लगा था। हाथी ने बोला कि इसमें से खाओ। अब कुत्ता वो छोड़कर अब हाथी के खाने में सीधा खाने लगा। और ऐसा खाते खाते वो, क्योंकि वो कुत्ता आवारा था तो वहाँ पे अच्छा खाना मिलता था, तो वो धीरे धीरे बहुत ही ताकतवर हो रहा था, थोड़ा थोड़ा बलिष्ठ होता, तो शक्तिशाली हो गया। और कुछ टाइम में हाथी से और कुत्ते की इतनी गहरी दोस्ती हो गई। हाथी तो कभी उससे खेलते खेलते उसको जो है अपने सूंड से उठाकर और पीठ पे बिठा लिया करता था। इन दोनों में इतना लगाव हो गया, जबकि ये दोनों जन्मजात शत्रु हैं। हाथी कुत्ते की कभी नहीं बनती। जब हाथी गांव से निकलता है, सड़क से निकलता है, तो सबसे पहले कुत्ते उसके पीछे पड़ते हैं। कुत्ते उसको भौंक भौंक के उसका माथा खा लेते हैं, उसका दिमाग चाट लेते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद जब वो कुत्ता खा के हुश हो गया, हाथी से खेलने लगा। एक दिन क्या होता है, गांव से एक आदमी आता है राजधानी में और देखता है इतना बलिष्ठ कुत्ता, इतना हुष्ट-पुष्ट, इतना पहलवान टाइप कुत्ता। तो महावत से, जबकि महावत का उस कुत्ते से कोई लेना देना नहीं था, महावत उस कुत्ते को बेच दिया और महावत ने पैसे रख लिए। अब कुछ टाइम बाद हाथी ने खाना छोड़ दिया। हाथी खाना बंद कर दिया। हाथी कमज़ोर हो गया और कुत्ता जो किसान ले गया था उसको खेत में काम करवाने के लिए, अब कुत्ते ने वहाँ खाना छोड़ दिया। दोनों को इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर खाना छोड़ दिए थे। जब राजा को इस बारे में पता चला कि हाथी कमज़ोर हो गया है, हाथी खाना छोड़ दिया है, तो पहले तो मंत्री ने सोचा कोई बीमारी होगी। तो मंत्री को भेजते हैं कि बोलते जाओ देख कर आओ कि मंत्री कोई बीमारी है क्या हाथी को। तो देख कर आते हैं। हाथी को जो राजा का सबसे प्रिय मंत्री था, जो सबसे खास मंत्री था, उसको हाथी की अच्छी समझ थी। तो आते हैं और देखते हैं कि हाथी को उससे पहले कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं थी। तो पता चलता है इसको प्रेम हो गया था उस कुत्ते से लगाव हो गया था। तो पता लगाते हैं कि किससे प्रेम हुआ था। तो मतलब पता चलता है कि उस कुत्ते से को प्रेम हो गया था और कुत्ता कहाँ है पता नहीं। तो मंत्री ने पता लगाया कि वो कुत्ता है कहाँ। तो किसी ने बताया कि वो कुत्ते को कोई किसान ले गया अपने खेत में काम करवाने के लिए, कि महावत ने बेच दिया। और मंत्री ने उस महावत को डांट लगाई बहुत ज़ोरदार और राजा के सामने पहुँचे और राजा से बताते हैं कि राजन, एक कुत्ता था जिससे हाथी प्रेम करता था और वो कुत्ते को कोई किसान ले गया अपने साथ राजधानी में। तो राजा कहते हैं कि पता कैसे लगाया जाए कहाँ है वो कुत्ता। तो मंत्री कहते करना क्या है, इनाम की घोषणा कर दीजिए। तो इनाम की घोषणा होती है। अब उस व्यक्ति के बाद बात पहुंचती है कुत्ते वाले के पास। तो कुत्ता खाना छोड़ दिया होता है। तो सोचता है ये कुत्ता वैसे कमज़ोर हो गया, किसी काम का नहीं है, तो काम करता है उसको छोड़ आता हूँ। वो कुत्ते को लेकर राजमहल में पहुंचा और राजा ने उससे कहा, तुम कुछ भी करो, तुम जो चाहो ले लो, बस कुत्ते को छोड़ दो। तब वो भी खुशी इनाम पाता है और चलता है। और जो कुत्ता जैसे छूटता है, सीधा भागकर वहीं पहुंचता है जहाँ पर उसका हाथी उसका दोस्त रहता था, जिससे वो बहुत ही प्रेम करता था।
पहुंचते ही हाथी खुशी से हाथी कुत्ता दोनों खुशी के मारे एक दूसरे से खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। हाथी तो डांस भी करता है और हाथी ने उसी दिन से खाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हाथी वापस से पहले जैसा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी उस कुत्ते और हाथी की नहीं है। ये कहानी में सुनाने का मकसद क्या है? ये कहानी सुनाने का मकसद है कि जो जन्मजात शत्रु हैं, जब वो मित्र हो सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं मित्र हो सकते? हम में आप में क्या है? हमको आपको दुश्मनी को हेडलाइन करके हमको दोस्ती को अपनाना है। जो हमारे दोस्त हैं उनको और ख़ास दोस्ती करनी है, उनसे और गहरी दोस्ती करनी है। जो दुश्मन है उनको दोस्त बनाना है, जो दोस्त नहीं भी हैं उनको दोस्त बनाना है, उनको और दोस्त बनाना है, गहरा दोस्त बनाना है। दुश्मनी ख़त्म करनी है, शत्रुता ख़त्म करनी, शत्रुबोध का नाश करना है, शत्रुता का नाश करना है और दोस्ती को बढ़ाना है। क्योंकि दोस्ती में एक ऐसी पावर होती है, प्रेम होता है, जो हमको कभी भी किसी संकट से उबार सकती है और हमको जीवन जीने का एक उद्देश्य देती है, खुशी मिलती है। दोस्ती करिए, हमेशा अच्छे लोगों से करिए, कभी बुरी संगत वालों के साथ नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे दोस्ती हो जाती हैं जो बुरी संगत में होते हैं, फिर उनके साथ रह के आप बुरे बन जाते हैं। तो आपको बुरा नहीं बनना है, आपको अच्छे लोगों से दोस्ती करनी है। और दोस्ती जो है हमको जीवन बहुत आगे ले जाती है। दोस्ती हमें बहुत कुछ सिखाती है और दोस्ती से बढ़कर कुछ होता नहीं है। दोस्ती में प्रेम होता है, निस्वार्थ भाव का प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं। बाकी आपको कैसा लगा ये स्टोरी, ये आप कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कमेंट करें तो आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को, आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं अगले दिन किसी बहुत खास वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम।